आज हम एक ऐसे हीरो की कहानी जानेंगे जिनकी बहादुरी की मिसाल आज भी दी जाती है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की। तो चलिए उनके इस असाधारण जीवन के सफर को साथ मिलकर समझते हैं। बात है 21 मार्च 2009 की सुबह की। जगह थी जम्मू और कश्मीर के घने बर्फीले जंगल। वहां एक बहुत ही खतरनाक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चल रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रखी जाएगी। हम कहानी की शुरुआत सीधे उस लड़ाई के मैदान से करते हैं जहां मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली। ये मिशन उनकी बहादुरी और बलिदान का, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ा सबूत था। तो हुआ ये कि मिशन के दौरान सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। मेजर शर्मा अपनी टीम को लीड कर रहे थे जब उनका सामना भारी हथियारों से लैस घुसपैठियों से हुआ और उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया, सीधे उनसे जाकर भिड़ गए। ये कोई दूर से होने वाली फायरिंग नहीं थी। ये एक आमने सामने की बिल्कुल क्लोज क्वार्टर लड़ाई थी और उस जबरदस्त गोलीबारी के बीच मेजर शर्मा ने अकेले ही 4 आतंकवादियों को मार गिराया। ये उनके बेमिसाल साहस को दिखाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी जान की परवाह किए बिना मेजर शर्मा अपने घायल साथियों के लिए एक ढाल बन गए। उन्हें बचाते हुए उन्हें एक के बाद एक कई गोलियां लगीं, पर वो पीछे नहीं हटे। सोचिए, इतनी गंभीर चोटों के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनके इस बलिदान ने न सिर्फ उनकी टीम को बचाया, बल्कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी घुसपैठ को भी नाकाम कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे मेजर मोहित शर्मा, वो इंसान जिसने इतनी जबरदस्त बहादुरी दिखाई? इस हीरो के पीछे की कहानी क्या थी? चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और उनके जीवन के पन्नों को पलटते हैं। हर हीरो की एक शुरुआत होती है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे एक आम लड़का देश का एक असाधारण सैनिक बना। मेजर शर्मा का सफर 1978 में हरियाणा के रोहतक से शुरू हुआ। उनकी परवरिश दिल्ली में हुई और उन्होंने किरोड़ीमल कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। सेना में जाने का उनका सपना तब पूरा हुआ जब वो चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचे और 1999 में उन्हें भारतीय सेना में कमीशन मिला। लेकिन सेना में शामिल होने का उनका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के लिए 2 बार कोशिश की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम यानी सीडीएसई पास करके अपने सपने को सच दिखा दिया। ये उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। आर्मी में आने के बाद भी उन्होंने आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुना 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस को, जो कि भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट्स में से एक है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस इतनी मुश्किल होती है कि अच्छे अच्छे लोग हार मान जाते हैं, पर मेजर शर्मा तो मुश्किलों से लड़ने के लिए ही बने थे। लेकिन मेजर शर्मा का साहस सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं था। अब हम उनके करियर के एक ऐसे सीक्रेट चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग तरह की हिम्मत दिखाई। देखिए, एक अंडर कवर ऑपरेटिव होने का मतलब है हर पल मौत के साये में जीना, अपनी पहचान छिपाकर दुश्मन के बीच रहना। एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म। मेजर शर्मा ने जम्मू और कश्मीर के उस मुश्किल माहौल में इसी खतरनाक रोल को चुना। अब सोचिए, दुश्मन के नेटवर्क में घुसने के लिए उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। एक आर्मी ऑफिसर से वो एक आतंकवादी बन गए और उनका नया नाम रखा गया इकबाल। और इकबाल बन के वो इतने कामयाब रहे कि उन्होंने न सिर्फ बहुत ज़रूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की, बल्कि आतंकवादी गुटों में फूट भी डाली। उनकी वजह से कई आतंकवादी या तो मारे गए या फिर पकड़े गए। उनके इस कमाल के काम के लिए उन्हें सेना प्रमुख की तरफ से 2 बार कमेंडेशन कार्ड से भी सम्मानित किया गया। कहते हैं, हीरो भले ही चले जाते हैं, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। तो आइए देखते हैं कि देश ने मेजर मोहित शर्मा के सर्वोच्च बलिदान को कैसे याद रखा। कुपवाड़ा ऑपरेशन में उनकी उस असाधारण वीरता के लिए मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ सबसे बहादुरों को ही मिलता है। उनके सम्मान पत्र में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने असाधारण बहादुरी दिखाए, भीषण गोलीबारी के बीच गजब का नेतृत्व किया, बेजोड़ आत्म बलिदान दिया और बुरी तरह घायल होने के बाद भी अपने साथियों की जान बचाई। वो सिर्फ एक बहादुर फौजी नहीं थे, उनका दिमाग बहुत तेज था। वो एक शानदार स्ट्रैटेजिस्ट थे। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी वो एकदम शांत रहते थे। उनका अनुशासन और लीडरशिप एक मिसाल थी।
निजी जिंदगी में भी वो सेवा को समर्पित थे। उनकी पत्नी मेजर डॉक्टर ऋषिमा शर्मा, वो भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। आज भी मेजर मोहित शर्मा को उनकी पीढ़ी के सबसे महान स्पेशल फोर्सेस अधिकारियों में से एक माना जाता है। उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। किताबों में, डॉक्यूमेंट्रीज में और फिल्मों के जरिए उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरणा दे रही है। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर देश की सेवा में जिंदगी जीने का असली मतलब क्या है? उनका ये बलिदान हमें निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के बारे में क्या सिखाता है?